हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये प्यारी सी मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक समर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कॉटन फैब्रिक में, और ये मेरा बर्थडे आउटफिट भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपके साथ मेज़रमेंट शेयर कर दिया है, और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, और टॉप पार्ट को हमने यहाँ पे एक पीस कट करके 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ हमने 14.5 इंच रखी हुई है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम शोल्डर ले लेते हैं। तो शोल्डर हमें ले लेना है 7 इंचेस, क्योंकि बैक हमारा बंद रहने वाला है। आर्म होल के लिए हम लेंगे 6.5 इंच, और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम कर्व शेप दे करके आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें अंदर से थोड़ी मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे फिटिंग की मापी ले लेनी है। तो बस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 4th हिस्सा उसका ले रहे हैं 9.5 इंच, और वेस्ट हम ले रहे हैं 8.5 इंच इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से मिला लेते हैं। मार्जिन आपको अपने अकॉर्डिंग 1 इंच या 1.5 इंच तक रख लीजिए। मैंने लगभग 1 इंच का मार्जिन दिया है। अब हम नेक की मार्किंग यहाँ पे करते हैं। तो नेक हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग यूज़ करके बनाना है, इसलिए हमने नेक की भी कटिंग नहीं करनी है। बस हमें ये जो हमने फिटिंग की अकॉर्डिंग आर्म होल और फिटिंग की मापी ली थी ना, वो हम कट कर लेंगे। तो ये हम चलिए कट करके यहाँ पे नेक पे छोटी छोटी कट लगा देते हैं इस तरह से। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली। यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रंट और बैक। और अब हमें यहाँ पे 2 पेपर पेस्टिंग लेना है फ्रंट और बैक के लिए। तो लंबी वाली जो हमने पेपर पेस्टिंग कट करके रखी है ना, वो हमारा फ्रंट के लिए होगा। ठीक है, अब हमें ऊपर से मार्क करना है लगभग 2.5 इंच पे इस तरह से, और इसे हम नीचे बढ़ा लेंगे 6.5 इंच पर। और यहाँ हमें इस तरह से स्क्वायर बनाना है। तो फ्रंट में हम इस तरह स्क्वायर का शेप देने वाले हैं। नीचे मार्जिन आप लगभग 1/2 इंच तक रख ले या 1 इंच तक भी रख सकते हैं। तो ये जो हमने मार्किंग की ना, अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने फ्रंट वाली नेक को इस तरह से स्क्वायर शेप में रखा है, और अब हम इसके बाद अपने बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं, नेक की कटिंग। तो बैक वाले हिस्से में हमने ये वाला पेपर पेस्टिंग लिया है, 2 फोल्ड करके इसे भी रखा है, और इसमें भी हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पे, और इसे हम नीचे बढ़ाएंगे 3.5 इंच तक इस तरह से। और बैक में हम यहाँ पे कर्व शेप देकर दे देंगे इस तरह से। यहाँ भी 1/2 इंच का मार्जिन हम रख ले रहे हैं, और फिर इसे भी हम पिनअप की हेल्प से पिनअप कर लेते हैं, और फिर इसे भी कट कर लेंगे। तो ये दोनों जो हमने फ्रंट और बैक नेक की कटिंग की ना पेपर पेस्टिंग पे, इसे हम अपनी फैब्रिक पे बैठा करके आयरन की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों को हमने पेस्ट करके 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। बाकी सारे कपड़े को हमने कट कर लिया है, और फिर इसे अब हम फोल्ड करके सिलेंगे इस तरह से। ठीक है, ऊपर हमने सेंटर पे कट लगा लिया है, और अब हम एक एक करके फ्रंट और बैक पार्ट को रखेंगे। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, इसके सीधे साइड में हम इसे रखना है, और इसके ऊपर हम अपने जो कट है ना, उसे मिलाते हुए नेक को रखेंगे। यहाँ हम पिनअप कर लेते हैं, और इसके बाद बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सेम हम अपनी फ्रंट नेक पे भी अपने पेपर पेस्टिंग को रखेंगे इस तरह से, और नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को हमने सिल करके 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब कोन पे हम इस तरह से कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह से पलटते हुए इसी के ऊपर पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही हमें इसे एक सिलाई लगाना है, ताकि इसे हम जब पलटेंगे तो प्रॉपर ये हमारा शेप में आ जाएगा। बैक को भी हम इस तरह से पहले कट लगा लेते हैं छोटी छोटी, और इसके ऊपर भी हम
सिलाई कर लेंगे ताकि इसमें पलटे जब बैग का शेप अच्छे से आ जाए। तो दोनों को हमने सिल लिया है अच्छे से। अब इसे इस तरह से देखिए पलट लेते हैं। ये देखिए आराम से पलट आ गया। अब हमें फ्रंट और बैक को लेना है और दोनों के सीधे साइड को अंदर की ओर रखेंगे और दोनों का जो पेपर पेस्टिंग है ना वो हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। और मिलाते हुए सीधी सिलाई ले लेंगे शोल्डर पे। दोनों को सिल लिया है हमने और अब हम पेपर पेस्टिंग को अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेंगे पूरे को और इसे बैठाते हुए हम नेक पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक हमारा सिल लिया है हमने, रेडी कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद अब हम इसके नीचे का जो प्लीट्स है ना वो रेडी करेंगे। तो इसमें हमने 2 लेयर का प्लीट तैयार किया है। ये हमारा फर्स्ट लेयर है, इसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो फ्रंट और बैक को अलग अलग से तैयार करेंगे हम। इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 16 इंचेस रखी है और विड्थ यहाँ पे 21 इंच लगभग मान के चलिए है। और इसे अभी हम साइड करते हैं और पहले हम नीचे पार्ट को रेडी करेंगे। तो नीचे के लिए हमने सेम फैब्रिक का कट करके रखा है। इसे भी हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। फ्रंट और बैक इसका भी अलग अलग हम स्टिच करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे हमने लगभग 24 इंच रखी है और चौड़ाई लगभग 28 इंच है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसमें क्या करेंगे ना, एक पीस को लेना है और इसमें हमें छोटी छोटी गैदर्स बनानी है, ठीक है। तो एक बार हम इसमें ढीली सिलाई कर लेंगे इस तरह से और इसके बाद इसके जो धागा है ना इस तरह से खींचते हुए हम इसमें गैदर्स तैयार करेंगे। यहाँ देखिए मैंने प्रॉपर गैदर तैयार कर लिया है ऊपर वाली जो हमारी लेयर है उसके अकॉर्डिंग। और अब हम ऊपर वाली लेयर को इस तरह से बैठा करके इस पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद हम सेम ऊपर में भी इसी तरह से गैदर्स तैयार करेंगे जो हमारा ऊपर का जो टॉप पार्ट है ना इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने अपना टॉप पार्ट ले लिया और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे गैदर तैयार कर लिया है। इस तरह से इस पे अब हम इसे बैठा करके स्टिच करेंगे। तो सेम हमें अब बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी करनी है। ये देखिए ये हमने रेडी कर लिया, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और सेम हम अब बैक को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को हमने रेडी कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई देने से पहले इसकी स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। सो स्लीव्स के लिए भी कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है और सीधे वाले साइड को अंदर कर लेते हैं और इस तरह से इसे अच्छे से बैठा करके इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्लीव की जो लेंथ है पहले वो हम मार्क करेंगे। तो लेंथ हमने यहाँ पे स्लीव की 9 इंच रखनी है। तो 9 इंच पे एक बार मार्क कर लेते हैं। टोटल लेंथ इसकी 14 इंचेस की है, ठीक है। 9 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से एक बार सीधी लाइन दे देते हैं इस पर और हम अब इसमें स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई मार्क करेंगे 7.5 इंच। ऊपर से हमें नीचे 3 इंच पे मार्क करना होगा और इस तरह से हमें स्लीव का शेप देना है। नीचे की जो गुलाई है वो हमें ले लेनी है 5.5 इंच। इस तरह से हम मिला लेंगे लाइन को और मार्जिन को भी हम रख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा स्लीव का शेप हो गया। अब यहाँ ऊपर से हमें क्या करना है, 2.5 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को हम इस तरह से ऊपर शेप देंगे, ठीक है। ऊपर हमारा 4 इंच का शेप है, सॉरी। तो ये टोटल 13 इंच का हो जाता है लेंथ। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया कट। सेंटर को हम कट करके मार्क कर लेंगे और अब एक एक करके हम इसमें प्लीट तैयार करेंगे। जो ऊपर की लंबाई हमने ली है ना उतना पे ही हमें इसमें प्लीट तैयार करनी है। तो अब हम जिस तरह से धोती पजामा का प्लीट बनाते हैं ना उसी तरह से इसमें हम प्लीट तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पिनअप करके हमने इसे तैयार कर लिया एक साइड को, दूसरे साइड को भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे।
तो ये देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है और इसको सिल लेंगे। अभी हम दोनों को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है, ठीक है। और अब चलिए इसे हम अपनी जो मैक्सी ड्रेस है उसमें बैठा करके स्टिच करते हैं। तो इस तरह से इसे हमने खोल करके रख लिया है और इसे अब हम नीचे की साइड को भी हमने स्लीव को तैयार कर लिया है सिल करके। सेंटर जो हमने कट लगाया था ना उससे हम यहाँ पे पिनअप कर लेंगे और फिर हम पूरे में इस तरह से पिनअप लगाते हुए जाएंगे। पिनअप करके एक बार आप सेट कर लीजिए और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड को भी इसी तरह से हम पिनअप करके सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने पिनअप कर लिया। अब इसी पे हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड को भी हमने रेडी कर लिया है। दोनों साइड की स्लीव हमने इस तरह से देखिए तैयार कर ली है। ऊपर की पफ भी काफ़ी अच्छी बैठी है। अब इसे बैक साइड पे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब जो फिटिंग की मार्जिन आपको दिख रही है ना, जो हमने पहले लगाई थी, उसी पे हम इसमें पूरी में सिलाई करते हुए जाएंगे। तो इसे बैठाते हुए चलिए हम इसे सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई दे दी है, बस हमें नीचे की साइड को फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से हमने देखिए अच्छे से ये मैक्सी ड्रेस बना के रेडी कर लिया है। ये समर वेयर में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।